हम सभी यहाँ पर मेरी आवाज़ सुनो मंच के सभी कलाकार और सभी संगीत साधक यहाँ बैठे हुए हैं और इस बार के कार्यक्रम के लिए उससे पहले एक स्क्रीनिंग की गई थी। सभी प्रतिभागियों के लिए उसमें स्क्रीनिंग का हिस्सा बनना बहुत ही जरूरी था। एक्चुअली क्या है कि इससे पहले जो परफॉर्मेंस हुआ करती थी या कार्यक्रम हुआ करता था उसमें क्या है कि लोग अपने क्रम को तलाशते रहते थे कि हमारा क्रम कौन सा है, और उसके बाद फिर विवाद जैसी स्थिति होती थी, जबकि अपन सब भाई हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये विवाद आ जाता था। अब क्या है कि स्क्रीनिंग के माध्यम से अपन ने ये चाहा बस केवल कि उनका एक क्रम डिसाइड हो जाए बस, ताकि वो कभी ये ना कह पाए उस कार्यक्रम के दौरान या उसके बाद कि ये हमारा क्रम क्यों रहा। इसीलिए अपन ने 3 जजेस को बुलाया। 3 जजेस वहां पूरी पारदर्शिता के साथ बैठे और उन्होंने 2 राउंड के लिए काउंसलिंग की, स्क्रीनिंग की। अब क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि जैसे मान के चलो कि कोई प्रतिभागी एक ही स्क्रीनिंग यानी कि धर्मेंद्र वाली उसके लिए राउंड के लिए वो स्क्रीनिंग देके चला गया क्योंकि अपनी व्यस्तताएं होती हैं, तो वो चले गए। अब क्या होता है कि अगर और कुछ लोग उसमें आए ही नहीं, तो दोनों ही स्थितियां बहुत कठिन है कि आप उनको अंदर कैसे बुलाया जाए, क्योंकि 25 परफॉर्मेंस जो हमें सेकंड राउंड में लेनी थी वो 25 तो थी, लेकिन उनमें से कई ऐसी आवाजें जिन्हें मंच सुनना पसंद करता है वो वहां नहीं थी, वो नदारत थी वहां से। अब वो उनकी व्यस्तता या कुछ भी हो, लेकिन हम जो मंच के आयोजक हैं उनने उसमें पूरे 8 घंटे व्यतीत किए। आदरणीय विजय बुंदेला जी ने क्या गर्मा गर्म भजिया खिलवाई, अमित श्रीवास्तव भी लगे रहे। कम से कम उनके लिए तो अपन को ये सोचना चाहिए था कि जब वो इतना अपन को समय दे रहे हैं, इतनी बढ़िया उनने सजावट की थी उसकी और पहली बार स्क्रीनिंग की थी, तो अपन को कम से कम वहां रुकना चाहिए था। बहुत अति आवश्यक हो तो आप मेडिकल लीव ले लेते, लेकिन कम से कम वहां रुकते तो कम से कम उसका हिस्सा बनते। ये 3 जजेस जो बैठे हुए थे, यकीन मानो आप, ना वो हमारे हैं ना वो आपके हैं, वो केवल संगीत के हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ मंच से वो आवाज आना चाहिए जो मेरी आवाज सुनो मंच चाहता है। तो इतनी सी बात थी बस। लेकिन इस बार आप लोगों को निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बसंत जी ने जिस तरीके से लिस्टिंग की है, और लिस्टिंग का मतलब है सीधा कि उसको डिसेंडिंग, मतलब कि अपन ने डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है, घटते क्रम में। जो टॉपर है वो ऊपर है। अब टॉपर क्यों है? 3 के मार्क हैं, 1 होते तो हम कह देते कि पार्शियलिटी हुई है, लेकिन 3 ने चुना है। आप बताइए सत्यम ने जो गाना गाया है अभी, वो परफॉर्मेंस में ऊपर होना चाहिए था कि नहीं? वास्तव में उसने बहुत शानदार गीत गाया। राम कुमार गुप्ता जी टॉपर हैं इस बार के, आप देखिए। आप अजय पंजवानी जी टॉपर हैं, तो उन्होंने उसको निभाया है यार, ऐसा थोड़ी है हम पीछे हैं तो हैं, स्वीकार होना चाहिए। और वास्तव में ये मंच अगर अपन को अच्छी तरह से चलाना है तो भाव बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, हम उनको भी सुनेंगे, खुद भी गाएंगे और पूरे प्रोग्राम तक रहेंगे। बस इसी के लिए। और आप लोग अगर बैठे रहेंगे तो वास्तव में सबके गीत होंगे, निराश होने की किसी को आवश्यकता नहीं है, चाहे वो स्क्रीनिंग में हिस्सा हुआ हो और चाहे नहीं हुआ हो। बस प्लीज इतना सा हमें कहना था, ठीक।